में बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम है, तो आप एकमात्र ये वीडियो देख करके चले जाना। आप निश्चित ही एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे। जो भी प्रश्न अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से प्रश्न बना है, आज हमने सबको कवर करने की कोशिश की है, तो आपके एग्जाम में निश्चित ही प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो गोंडवाना लैंड का था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है जवाहरलाल नेहरू की किसकी है? तो दिल्ली में स्थित शांति वन जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है सालार जंग संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब? तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। पतंजलि का संबंध किससे है? तो योग दर्शन से। किससे? तो पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। कहां पर? तो लोसांग एक उत्सव है जो सिक्किम में मनाया जाता है। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र। ये हिंदी का महीना चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। चार मीनार कहाँ स्थित है? बात करें चार मीनार की, तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन है? तो अमर्त्य सेन है। कौन? तो भारत का सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन। निश्चित ही आपको ध्यान रखना है। भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री कौन है? तो कौटिल्य और अमर्त्य सेन हो जाएंगे। अब तक जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, जिन टॉपिक से बने हैं, उन सबको आज हमने कवर किया है। तो आप अगर अंत तक वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित ही आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो जाएंगे, यानी कि अर्थशास्त्र के पिता कौन हो जाएंगे? तो एडम स्मिथ हो जाएंगे। कौन? तो एडम स्मिथ हो जाएंगे। भारत में अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला था। कब मिला था आपसे पूछा जाए तो 1998 में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था अमर्त्य सेन को। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बना है और आगे आने की प्रबल संभावना है, तो जरूर रट के जाना। अगला प्रश्न है, भारत का आधुनिक अर्थशास्त्री कौन है? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन हो जाएंगे। बताया है मैंने आपको। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में। कहां पर की थी? तो मसूलीपट्टनम में की थी। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई। कहां? तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आप निरंतर जुड़े रहते हैं तो आप निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा, आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ये आप ध्यान रखना। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में खोली। कहां पर? तो पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी कोचीन में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 ईस्वी में। कब? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 ईस्वी में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय। कौन? तो शाह आलम द्वितीय। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। इंटरलॉपर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। पूछा गया, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में है। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो कालीकट। जिसको हम इंपॉर्टेंट बोले, आप रट लेना, सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, वहां पर ध्यान रखना। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? तो वास्को डी गामा था पुर्तगाल का रहने वाला। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? टॉमस। कौन हो जाएगा? टॉमस रो हो जाएगा। कौन? तो टॉमस रो। गोवा, दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? जहांगीर से। किससे? तो जहांगीर से।
अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां लगाई? सूरत में। ये भी प्रश्न आपके पहले दिन जब आपका एग्जाम था, पहला जिस दिन पहला शिफ्ट था, ये प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? तो वास्को डिगामा ने की है। किसने की है? तो वास्को डिगामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? पेरिस की संधि। क्या? तो पेरिस की संधि। दोस्तों बहुत कम समय में, नाम मात्र समय में आपका रिवीजन जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। कोई भी ना बात ना चीत, सीधे आपके प्रश्न पर आएंगे और बहुत कम समय लगेगा। आप जुड़े रहना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। 500 प्रश्न हमने लिए हैं, यहां से बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं होगा। आप जाएंगे एग्जाम देने तो खुद देखेंगे, आप खुद आकर कमेंट करेंगे, कहेंगे सर सभी प्रश्न पीडीओ से थे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं था। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, एकाग्रचित होकर के देखना है। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। किसने? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की? बाजीराव सेकंड। किसने? तो ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की? बाजीराव द्वितीय। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्ब्रुक को। किसको? अल्फांसो डी अल्ब्रुक को माना जाता है। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस टहस्टमान था। कौन था? तो कार्नेलिस टहस्टमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 में। डुप्ले भारत का फ्रेंच कब बना? 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? हाकिंस को। आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिंच हो जाएगा। क्या? तो रॉल्फ फिंच। जिसका आंसर आपको आता है कमेंट करते रहें, कमेंट करेंगे तो आपका आंसर जरूर याद होगा। कब था? तो 1916 में। ये भी ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसमें भारत आता है, आप सभी को पता ही है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। बड़ा हमने आपको बताया एशिया और छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो आप सभी को पता है प्रथम रेल चली थी 1853 में। कब? 1853 में चली थी। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है प्रथम विद्युत रेल तो 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेटिंग था। कौन? तो विलियम बेटिंग था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह भी ध्यान रखना है। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। किसके द्वारा? तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। निश्चित ध्यान रखिएगा। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये भी प्रश्न बना था आपके एग्जाम में, इसलिए हमने ले लिया। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। आपसे पूछा था भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। क्या है? तो स्टेपीज है जो कान में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, जिसको अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश किस नाम सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद है। कितने वेद हैं? तो 4 हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? बताया ही हमने आपको पहले ही, प्रश्न रिपीट है, 2 बार पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा? देवनागरी है। क्या है? तो देवनागरी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा? टोक्यो हो जाएगा, जो कि जापान की राजधानी है। सर्वप्रथम किसने
सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने। किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। क्या है? तो सुपीरियर झील है। किस ग्रह को चांद का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह राइट आंसर हो जाएगा। शहीद ए आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं शहीद ए आजम के नाम से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद हो जाएगी तेलंगाना राज्य की राजधानी। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कब? तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। कब बनी? तो 1911 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। कौन? तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है? तो वंदे मातरम। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सेशन को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत मेहनत करके एक एक प्रश्न हम आपके लिए ढूंढते हैं, जो प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। जो प्रश्न पूछे गए हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? तो 1951 से प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सभी को पता ही होगा, H2O है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। कौन? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कब गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 1913 में। ये भी ध्यान रखना है, कब? तो 1913 में। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। कहां पर? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। दोस्तों, इस 500 प्रश्न से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा, तो पूरे कंसंट्रेट के साथ देखना, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और आप एग्जाम खोल करके आएंगे, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने। किसने? गुलाम गरी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये भी ध्यान रखना है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? बताया ही मैंने आपको, 1853 में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी ध्यान रखना। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर था। क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। आप देख रहे होंगे, अब तक अगर देखेंगे आपको लगा होगा सभी टॉपिक आपके क्लियर हो रहे हैं। कोई भी प्रश्न, मतलब कोई भी टॉपिक हो, अछूता नहीं रहेगा, प्रश्न मिलेंगे और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनसे हमने एक्स्ट्रा ले लिया है कि अगर आने वाले दिनों में प्रश्न पूछे जाएं तो बाहर ना हो, आप निश्चित एग्जाम फोड़ के आए, यही मेरा उद्देश्य है। तो आप लोग भी, कर्तव्य बनता है आपका भी, आप लोग देखें ध्यान से, तभी आपको हेल्प मिलेगा। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की राजधानी पूछी जाए तो गंगटोक हो जाएगी। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। कब? तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 है। कितनी है? तो मानव शरीर में 639 अस्थि जो है पेशियां हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। पहली बार 1954 में दिया गया। क्या है? तो भारत रत्न है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? उदंत मार्तंड हो जाएगा। सर्वप्रथम कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितनी? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा हो जाएगा? हीरा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हो जाएगा। मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? गलफड़ों की सहायता से। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे किसके? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। घाना पक्षी विहार कहां पर है? राजस्थान में है घाना पक्षी विहार। हवा महल कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है हवा महल। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा हुआ था? तो 4 प्रांतों में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगी। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो राजा हरिश्चंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा हो जाएगा? तो गोवा है राइट आंसर। ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 में शामिल किया गया। ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में किया गया। भारत का संविधान कितनी समय में तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ भारत का संविधान बनके। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल का नया नाम क्या है? तो पूछा गया है कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल है, ध्यान रखिए गलती नहीं करना है, राजस्थान में पाया जाता है। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 में। रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 8 मार्च 1917 को हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो केनिंग हो जाएगा भारत का प्रथम वायसराय। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर जी का जन्म हुआ था कुंभग्राम वैशाली के निकट। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। क्या? तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। कई बार मैंने बताया है। टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था? तो श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर? तो जिनेवा में है। भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। किस राज्य में? तो भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कहां पर? तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु? तो तांबा का प्रयोग मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा भी निकलती है। ध्यान रखना, पूछा जाता है प्रश्न की जगन्नाथ यात्रा, पूरी यात्रा किस मंदिर के लिए निकलती है? तो जगन्नाथ, जो कि उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर था। कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था सेलुकस निकेटर। फायान कहां का निवासी था? चीन देश का निवासी था फायान। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की। कई बार रिपीट हुआ यह प्रश्न है, मैंने भी बताया है तो जरूर आपको याद होगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई तमिलनाडु में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है।
भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह जम्मू कश्मीर हो जाए क्या? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान हो जाएगा लेह जम्मू कश्मीर। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। कब? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर बनाई गई है सरदार सरोवर परियोजना। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा हो जाएगा? बरगद है भारत का राष्ट्रीय पेड़। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय जो है पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु की बात जब कर लें तो बाघ हो जाएगा क्या? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही मिलेगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी हो जाएगा क्या? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। कितने? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा क्या? तो शुक्र ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा की बात कर ले तो ये असम में है, जिसमें एक सींग के गैंडे पाए जाते हैं क्या? तो एक सींग के गैंडे भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 3 to 4 हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में हुई हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। क्या? तो विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई है। रिपब्लिक पुस्तक जो लिखी गई है ये प्लेटो के द्वारा। किसने? तो रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है। इंडिया, यह पुस्तक किसने लिखी? इंडिका है, इंडिका। तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, हमने ले लिया है। आगे आने की प्रबल संभावना है क्योंकि रिपीट हो रहे प्रश्न, तो जरूर एकाग्रचित होके पूरे ध्यान से देखना। हेल्प मिलने वाली है, आप निश्चित एग्जाम फोड़ करके आएंगे। अपने आप पे विश्वास रखिए, आप क्वालिफाई करेंगे। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। इंडिका यह पुस्तक किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने लिखी है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में हुआ था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है हवा महल। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, ये भी ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1000 ईसा पूर्व में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1000 ईसा पूर्व में। दोस्तों, इसने ही सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, ये भी ध्यान रखना है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? मिलेगा आपके एग्जाम में प्रश्न, श्योर रहना मिलेगा, तो आप सही लगा करके आना, यही हम आपसे चाहते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो दक्कन का पठार हो जाएगा। क्या? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहां से? तो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से, ध्यान रखना है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मदुरई में। कहां पर? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। और जब भी पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो आप पहला लगाना, क्योंकि पहला स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। चीन को पीछे छोड़ करके पहले स्थान पर भारत आ गया, तो ध्यान रखना, जनसंख्या पूछा जाए तो पहला और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 में। कब? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? अक्टूबर 1905 में हुआ था। कब? तो बंगाल का विभाजन अक्टूबर 1905 में हुआ था। उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में हुआ। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? जब यह पूछा गया था गदर पार्टी की स्थापना किसने की, ये प्रश्न था, तो मैंने आपको बताया था कि लाला हरदयाल ने की थी। उसी में हमने ये भी बताया था कि 1913 में की थी। कब की थी? तो 1913 में। एक बार आपके एग्जाम में प्रश्न बना कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तब ऑप्शन में था लाला हरदयाल। और एक बार यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बना कि गांधी जो है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1913 में हुई। तो ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से एग्जामिनर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर स्थित है? गुड़गांव में स्थित, जिसका वर्तमान में नाम गुरुग्राम हो गया है, जो कि हरियाणा का एक सिटी है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश के किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? खिलजी ने। किसने? तो खिलजी ने। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा के द्वारा। किसके द्वारा? तो ताजमहल का डिजाइन उस्ताद ईसा ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो विष्णुगुप्त। इनका अन्य नाम चाणक्य भी था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन हो जाएगा। कौन? तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? सुलभ सूत्र हो जाएगा। क्या? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र हो जाएगा सुलभ सूत्र। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश के शासक थे। किस वंश के थे? तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति हैं जिनको एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। और किसके लिए मिला था पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है साहित्य में। किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य में मिला था। और इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। ये भी ध्यान रखना है, कौन सी थी? तो गीतांजलि थी, ध्यान रखिएगा। फायान भारत में कितने वर्ष रहा? तो 6 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष रहा? तो फायान भारत में 6 वर्ष तक रहा था। यह भी ध्यान रखना है। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था सिकंदर का गुरु। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1764 ईस्वी में। यह भी प्रश्न 2 बार आपके एग्जाम में बन चुका है, आगे भी आने की प्रबल संभावना है। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में, ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान भारत आया था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। कहां पर? तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया था? तो तारापुर में किया गया था। पूछा जाता है तारापुर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में है। ये भी ध्यान रखना है। महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। क्या था? तो त्रिशला था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसे? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। कब? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अमृतसर में। किसमें? तो अमृतसर में हुआ था, जो पंजाब में है, ध्यान रखना है।
चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तब आपको बताना होगा, इसके ध्यान रखना है। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा, राजघाट है। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। कई बार हमने आपको बताया, अगर आप हमारी क्लासेस ले रहे हैं तो आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। कब? तो 1969 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो किसने किया था? तो रेजिनाल्ड डायर ने। जनरल डायर था, इसने गोली चलवा दी थी, ध्यान रखना है। कौन सी देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की है। किसकी? तो कनाडा की। ये भी प्रश्न पूछा जाए कि कनाडा की राजधानी, तो ओटावा है। क्या है? तो ओटावा है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। कब? तो 7 दिसंबर को। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईस्वी में किया। कब किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी में किया। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर बसा हुआ है कटक। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1885 में। कब? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1885 में। दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज यार आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, काम करने का मन करता है, तभी हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक एक प्रश्न ढूंढते हैं, वही प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए होते हैं, पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा। बस आप क्लासेस में बने रहिए, बहुत हेल्प मिलेगी, आप निश्चित एग्जाम फोड़ेंगे, ये मेरा दावा है। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है, सपोर्ट जरूर करें। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? तो बौद्ध धर्म से। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट भी करते रहे, ताकि आपको पता चले कि हाँ, इतने प्रश्न आपको पता थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ये 500 प्रश्न आपके सिलेक्शन को निश्चित करेंगे, ध्यान रखना। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन। ये प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ध्यान रखिएगा। और किस अनुच्छेद में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र? तो ये भी ध्यान रखना है, 368 में है। किसमें है? तो 368 में है। बनेगा प्रश्न आपके एग्जाम में, और जब बनेगा तब आपको बताना होगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था जून 1757 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से। किस नाम से? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ। पूछा जाए भारत चीन तो मैकमोहन, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान तो डूरंड, ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन इसका राइट आंसर है। किसकी? तो चीन का जो स्थानीय स्थल सीमा है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1969 में प्रारंभ हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। कौन? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी ने। किसने? तो रेडियम की खोज की थी पियरे और मैरी क्यूरी ने। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1928 में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड हो जाएगी। कौन सी? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी थायराइड। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। किससे? तो बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। महान चिकित्सक चरक या किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में था।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। वास्को डिगामा भारत में कब आया था? 1498 में। यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो देहरादून में है। देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। पंजाब की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये कौन सी है? तो गुरुमुखी है। क्या है? तो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। रिपीटेड प्रश्न है तो आप लोग ध्यान रखिए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी वेर्ड ने। किसने? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी वेर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। किसकी की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। कौन? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। तो वर्ष भी पूछा जाए ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में भारत आया वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख को माना जाता है? सिख गुरु को माना जाता है। तो गुरु नानक को माना जाता है। दोस्तों हमारा एक उद्देश्य है कि आपको प्रश्न एग्जाम जो है यही याद हो जाए, वीडियो में ये प्रश्न आपको याद हो जाए। अगर ध्यान से देखते हैं तो निश्चित याद हो जाएंगे। हमने पूरा जोर लगाया है आपको सभी प्रश्न याद करवाने के लिए, तो याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में यही प्रश्न मिलेंगे और यही मिलेंगे। फिर आपसे गलती होगा तो आप बाद में बहुत पछताएंगे, तो पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, जब प्रश्न को रट के जाना है। मिलेंगे प्रश्न हूबहू, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी हो जाएगा। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा हो जाएगा? तो वैसाखी हो जाएगा सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है। आप लोग बताएं महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। दोस्तों एक प्रश्न हम आपको कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ते हैं, आपको बताना है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। कमेंट करके आपको जरूर बताना है।
बताना जरूर, ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो देखते हैं अंत तक। इसलिए आपको कमेंट करना है, आंसर को बताना है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा जाए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी ध्यान रखना है। अस्थायी पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो है किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन है। किस युगीन है? तो कांस्य युगीन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। कब? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो लोहे से अपरिचित थे हड़प्पा निवासी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। कहां पर? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा है। क्या है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिलते हैं। पूछा जाए कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा स्थल राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान तो बता ही दिया। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित? जिला पूछ लिया गया आपसे, तो जिला भी ध्यान रखना है। हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा। कौन सा जिला? तो कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईसा पूर्व हो जाएगा राइट आंसर। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो मुंबई शहर। क्या है? तो भारत की आर्थिक राजधानी है। केवल राजधानी पूछे तो नई दिल्ली लगाना, सब आर्थिक लगा दे तो मुंबई लगाना। ये भी प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, 100% बनेगा। धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। क्या थी? तो जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी प्राचीन। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो तोगन तिमूर हो जाएगा। क्या? तो तोगन तिमूर। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने? तो मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने। ताजमहल भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था मुमताज महल की याद में। जो यहाँ पर प्रश्न है, शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज। मुमताज की याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, जो कि आगरा में स्थित है। मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार का क्या नाम है? तो बनाने वाले कलाकार का नाम है मयूर सिंहासन, जिसने बनाया था बादल खां। क्या है? तो बादल खां है। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी पहली राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? दौलताबाद। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, सीरियस हैं अपने सिलेक्शन के लिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सीरियस हैं, तो वीडियो बीच में छोड़ करके मत जाना। अगर आप वीडियो पूरी देख लेते हैं तो निश्चित क्वालिफाई करेंगे। अगर नहीं देखते हैं तो आप अपने जीवन में, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न हुबहू मिलेंगे तब आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अब भी रिक्वेस्ट करता हूं कि देख लेना, स्टार्टिंग से अंत तक 1-2 बार अगर देख लेते हैं तो प्रश्न मिलेंगे आपके एग्जाम में और एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ये ध्यान रखना। तो अंत तक बने रहिए। मुमताज मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो वर्णी ने गुजारे। किसने गुजारे? तो मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो वर्णी ने गुजारे। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवान ए कोही। किस विभाग की? तो दीवान ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो इब्न बतूता हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने, प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? तो ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने। किसने? तो ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त माना। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था।
महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का पहला अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन था। क्या था? तो महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन था। वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था? जौ को कहा जाता। क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में यौ को जौ कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? तो सोलंकियों ने। किसने? तो सोलंकियों ने। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में स्थित है वर्तमान में। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो सिद्धार्थ ने की थी। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था पशुचरण पर। किस पर? तो पशुचरण पर। चित्रधूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? तो वैदिक सभ्यता से है। ध्यान रखिएगा। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो महायान इसका राइट आंसर है। कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ तो रेड सैंड स्टोन से। किस स्टोन से? तो रेड सैंड स्टोन से। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ तो 606 ईस्वी में। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? तो पुलकेशिन द्वितीय को नहीं पराजित कर सका हर्ष। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया था बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय था तो क्या था? तो खेती करना था। क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय था खेती करना। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। ऋषभ देव का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में ही हुआ है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता है तो सैनिक कुलीन तंत्र इसका राइट आंसर है। किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक तब शासक था। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे किस तुगलक के समकालीन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक के। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक के द्वारा सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया गया। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन सा जानवर निरूपित है? तो हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह है। ध्यान रखिएगा। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने की थी। अशोक ने कहा चोल पांड, केरल पुत्र और सत्यपुत्र का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया? तो शिलालेख सेकंड में। किसमें? तो शिलालेख सेकंड में। अशोक ने अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई थी? तो तीवर। दोस्तों अशोक से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो इस टॉपिक को देख लेना, यहीं से देख लेना, मिल जाएगा आपके एग्जाम में, जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का था। किसका था? तो तुगलक वंश का था। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तीवर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो मास्की में। किसमें? तो मास्की में। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों ने सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बहुत अभी भी है जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है तो यार आप लोग भी लाइक कर दे, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। कमेंट प्यारा सा जरूर करके बताएं सेशन कैसा लगता है, तो सपोर्ट यार आप लोग जरूर करें। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक के द्वारा की गई थी। किसके? तो अशोक। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था? तो मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक था कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था।
किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैला दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल फैला दिया था। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ मराठा शक्ति का उदय। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मेरठ मराठा शक्ति का जन्म हुआ? तो शिवाजी इसका राइट आंसर है। बाबर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में। कहा? तो फरगना में 24 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किससे विरुद्ध किया था? तो यूसुफ फजाइयों के विरुद्ध। दोस्तों बहुत ऐसे हैं जिसने बिहार सक्षमता परीक्षा जो आपको देना था फॉर्म ही नहीं डाले हैं, तो अब वो पछता रहे क्योंकि पेपर जो आ रहा है आपके लेवल का आ रहा है। आप निश्चित अगर पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कुछ लोग हैं जो फॉर्म नहीं डाले हैं वो पछता, लेकिन आने वाला फिर जो सेकंड आएगा आप उसमें डाल देना, आपको निश्चित सफलता मिल जाएगी, आपको जरूर मदद मिलेगी। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, ध्यान पूर्वक जाना है, पूरे ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट करना है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिए कि प्रश्न यहीं से मिलेंगे। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 ईस्वी में माना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो यह भी इंपॉर्टेंट है, 1526 में। कब? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध हो जाएगा। क्या? तो चंदेरी का युद्ध हो जाएगा, जो 1528 में हुआ था। कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो महमूद लोदी को, इब्राहिम लोदी का भाई था। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा भी बोल सकते हैं। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने आपको बताया 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और जब सेकंड पूछा जाए तो 1556 ईस्वी में अकबर और हिमू विक्रमादित्य के बीच। क्योंकि ये प्रश्न बना है कई बार एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में आएगा तो आपको सही लगाना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना, इसलिए ध्यान से देखना है, अपना पूरा कंसंट्रेट बना करके रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो अकबर की जीत हुई थी। किसकी हुई थी? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? तो बैरम खां के संरक्षण में। किसके संरक्षण में? तो बैरम खां के। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी। क्या थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, मैंने आपको बताया 1556 में लड़ी गई थी। कब? तो 1556 में लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। कौन? मनु थे भारत के प्रथम विधि निर्माता। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि उलोकनाद। कौन? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे महर्षि उलोकनाद। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम हो जाएंगे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम। योग को मैंने बताया आपको पतंजलि। सांख्य की बात कर लें, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक तो कपिल मुनि। एक प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिए, फिर जाना है आपको। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कपिल मुनि थे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक। अगला प्रश्न है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पूर्व मीमांसा की बात कर लें तो जैमिनी थे। कौन? तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी। दोस्तों हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपको पीडीएफ से भी रिवीजन मानना है, तभी आपको प्रश्न याद होंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहे, लास्ट में बताते हैं आपको पीडीएफ कहां से प्राप्त करनी है। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो नरसिंह द्वितीय ने
नरसिंह द्वितीय ने प्रथम ने दिया हुआ है, तो किसने करवाया था? तो कांचीपुर के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय और प्रथम ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। कांचीपुर के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नंदी वर्मन द्वितीय ने। किसने? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। अब तक ये प्रश्न 3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया। कितनी बार? तो 3 बार पूछा गया है, ध्यान रख के जाना। अभी भी ये प्रश्न रिपीट होगा कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था, ध्यान रखिएगा। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। दोस्तों, जिसने भी नहीं लाइक किया है प्लीज आप लोग लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं से आपको सिलेक्शन आपका यहीं से होने वाला है। बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने केवल उसी प्रश्न को टच किया है जो बनेगा आपके एग्जाम में। आप बिल्कुल विश्वास रखिए खुद में। अगर पढ़ के जाते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहें, बिल्कुल रहें, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित ही होगा, क्योंकि प्रश्न बाहर नहीं होने वाले हैं। मैंने देखा है जो भी प्रश्न जिस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में, हमने पूरे को निचोड़ दिया है, तो प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। ध्यान रखना है आप सभी को। तो आप लोग ध्यान से देखिए, पीडीएफ से रिवीजन मारिए, क्वालिफाई कर जाएंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, आराम से पेपर दीजिए। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण द्वितीय किस वंश के राजा थे? ये सब किस वंश के राजा थे? एक प्रश्न बन जाएगा आपके एग्जाम में। तो किस वंश के थे? तो राष्ट्रकूट वंश के थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां हुआ करती थी? तो मान्यखेत, या इसको मनकिर भी बोलते थे। क्या बोलते थे? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां हुआ करती थी? मनकिर या फिर मान्यखेत। एक आप प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ध्रुव था। कौन? तो राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ध्रुव था, ध्यान रखिएगा। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर भारत में वन है। सबसे ज्यादा वन पूछा जाए भारत में किस राज्य में है? तो एमपी में है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, याद करके जाइएगा, पूछा जाएगा प्रश्न। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। आपसे पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और अब इसका नाम जिम कॉर्बेट का रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ये भी ध्यान क्या कर दिया गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट से पहले हेली नेशनल था, तो ये भी ध्यान रखना, लेकिन वर्तमान में रामगंगा है। सबसे पुराना भारत का नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड ईगल, बूगीपार, टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। किससे? तो वर्ल्ड ईगल, बूगीपार, टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? बात कर लें सांभर झील की, तो ये राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इसे लाख वक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, तो ध्यान रखना आप सभी को। कुतुब मीनार का निर्माण इसने ही प्रारंभ करवाया था, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, तो ये भी ध्यान रखना है। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो गीत गोविंद की बात कर लें तो ये जयदेव के द्वारा लिखी। किसके द्वारा? तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए? तो खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल वंश के शासकों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। घाना पश्चिम विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है घाना पश्चिम विहार। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में, गुजरात में पाए जाते हैं। कहां पर? तो भारत में जंगली गधे कच्छ के रण में, गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर की है, ध्यान रखना है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। किसकी है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंह वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? असम, जो कि काजीरंगा में है। काजीरंगा है जो कि असम में है।
असम की राजधानी पूछी जाए तो दिसपुर लगा देना। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेटो ने लिखी है। किसने? तो प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया। शेरशाह को कहां दफनाया गया? तो सासाराम बिहार। इसका जो शेरशाह का जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में स्थित है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने। ईंट पर नाचो के नाम से आप ध्यान रखेंगे, ईंट पर नाचो, ये ध्यान रखना तो आपको याद रहेंगे। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भरा पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा? तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा। क्या? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा जोग या गरसोप्पा, जो श्रावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर हो जाएगा। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। कौन? तो विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहां पर है? तो कोलार, जो कर्नाटक में स्थित है। भारत में सोने की खान कोलार, जो कि कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। मैंने पहले ही आपको बताया मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 3 सेकंड लेता है। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना की तमन्ना हीरा मुझे मिल जाए, आप सभी को पता ही होगा। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। कौन सा? तो मिस्र कहलाता है नील नदी का उपहार। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो जब केवल आपसे पूछा जाए जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और जब पूछा जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और इसमें आपके जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ऐड कर दिया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो जय अनुसंधान ऐड किया है नरेंद्र मोदी ने। पूछा जा सकता है प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी के द्वारा, और जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, ध्यान रखना है। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की है? तो 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गाया? तो 1896 अधिवेशन में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की है? तो ओलिवर और विलिबर राइट ने की है। दोनों भाई थे, क्या नाम इनका? ओलिवर और विलिबर राइट, बंधु कहते हैं इनको। तो वायुयान की खोज किसने की है? ओलिवर और विलिबर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो दक्षिण अफ्रीका थे, इन्होंने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो रोम हो जाएगा। क्या? तो रोम हो जाएगा दोस्तों।